ये है मुंबई के असली राजा। सिद्धि विनायक। और हम्म। अब भी हम बात कर रहे थे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी पे जो व्रत किया है करते हैं हम, व्रत किया जाता है, उस व्रत का नाम है वरसिद्धि विनायक व्रत। तो मूर्ति जो है वो एक्चुअली इस हिसाब से बनानी चाहिए। 4 हाथ, एक में अभय हस्त, जो बोल रहे हैं कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे लिए। दूसरे हाथ में मोदक, और पीछे पाश और अंकुश। पाश जो होता है वो कंट्रोल के लिए होता है। पाश और अंकुश आप देखोगे तो दे आर यूज्ड फॉर हाथी और घोड़ास, उनको कंट्रोल में लाने के लिए। हमारे अंदर पूरे हाथी और घोड़े हैं, हमेशा चलने के लिए रेडी है, तो लेकिन इनको कंट्रोल करने की शक्ति इनमें है। और इनका इस व्रत का नाम है वर सिद्धि विनायक, जो वर देते हैं और जो सिद्धि देते हैं, दोनों। वर जो है, वरम और बून कब दिया जाता है? जब आप तपस करते हैं। जब वो तपस को देख के भगवान खुश होके कुछ अपने खुद की इच्छा से वो आपको कुछ देना चाहते हैं, उसका नाम है वर। सिद्धि जो है वो आप एक तरह से, सिद्धि का एक फॉर्मूला होता है कि जब आप इतना करोगे तो ऑटोमेटिकली सिद्धि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाता है। दोनों देने की शक्ति इनमें। अपने स्वेच्छा से वो दे सकते हैं कुछ, अगर प्रसन्न हुए तो। आप नहीं बोल सकते कि कब प्रसन्न, अभी तक प्रसन्न क्यों नहीं हुए, वो पूछने का अधिकार नहीं है हमको। लेकिन आप अपने श्रद्धा से अगर आप करेंगे तो वो सिद्धि भी आपको देंगे। तो ये वर सिद्धि विनायक व्रत का आइडिया है, और वो इस सिद्धि विनायक में दिखता है। जैसे आपने कहा मुंबई का असली राजा, तो यही है। और इंटरेस्टिंगली इनका इनका रंग, इनका वर्णन जो है, राइट, इनका वर्ण, इट्स यहाँ पे सिंदूर वर्ण। गणपति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कलर है रेड, क्योंकि रेड, आप गणपति से जुड़ी कोई भी चीज़ है ना, वो हर चीज़ में गणपति फर्स्ट ही आएगा। और वो चीज़ जो भी उनसे कनेक्टेड है, वो अपने हिसाब में वो चीज़ भी फर्स्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इंग्लिश सिस्टम को नहीं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कलर के हिसाब से कौन सा कलर आता है। अगर हम अपने प्राचीन किताबों में देखें तो हमारे यहाँ एक लाइन है, एक वर्स है, वर्णानाम आद्यम लोहितम, मतलब रंगों में सबसे पहला रंग लाल रंग का है। मूलधारा का भी रंग लाल होता है। मूलधारा का भी रंग लाल होता है, क्योंकि लाल जो होता है वो लाइफ के लिए, प्राण के लिए संकेत है। इट्स नॉट रेड लाइट, इट्स नॉट अ डेंजर, दैट इज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। रक्तवर्ण, बिकॉज उसी से शुरू होता है शरीर, द होल आइडिया। सो सबसे पहला कलर रेड, सबसे पहला देवता गणपति, दोनों साथ में। गणपति उपासना के लिए सबसे पावरफुल टाइम सूर्योदय के शुरू होते ही अगले 40 या 45 मिनट्स आप मान लो, वो 45 मिनट्स गणपति उपासना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, सूर्योदय जो है दिन की शुरुआत है, दिन की शुरुआत और प्रथम पूज्य दोनों को अगर आप मिला के, हर देवता को एक टाइम होता है दिन में कि इस टाइम में उस देवता की उपासना करने से वो देवता की एनर्जी जो है पास में आ जाती है, उसको एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। गणपति के लिए वो फर्स्ट 45 मिनट्स है। सो मूलाधार जो है पहला चक्र, वो भी गणपति का। रंग जो है रेड कलर, वो भी गणपति का। सूर्योदय जो है वो दिन की शुरुआत है, वो भी गणपति से जुड़ी, हर चीज़ में गणपति। सो यस। हाँ, पता है इस मंदिर की एक खासियत ना, हम्म मेरे ख्याल से सिर्फ मुंबई के लोग जानते हैं। हम्म क्यों, अगर आप यहाँ पले बड़े हो तो आप जानते हो कि इस शहर की स्पीड कैसी है। कि इतनी ज़्यादा हाँ स्पीड है यहाँ। हाँ हर कोई लगा पड़ा है हाँ करियर में। हम्म। और इतने सारे करियर क्रेजी लोगों के बीच ये है सिद्धिविनायक भगवान। ठहराव भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और आपको आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े तो फिर मटेरियल बेनिफिट्स आपके पीछे दौड़ के आएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दैट्स द ट्रूथ। कितने ब्यूटीफुली समराइज किया आपने। मूविंग ऑन। ओके, अष्टविनायक। अष्टविनायक। जिन्होंने अष्टविनायक के बारे में सुना ही नहीं है, हम्म पहले उनको समझाइए कि अष्टविनायक होते क्या है। हाँ। सो जैसे कि हमने अभी बात की, ये जो इमेजेस आपने डाले ना, इनकी सीक्वेंस कैसे परफेक्ट अपने आप से, जैसे एक ही कथा हमें लेकर जा रही है। अभी हमने सिद्धि विनायक की बात की कि वो दे सकते हैं सिद्धि। सिद्धि जो नॉर्मली होती है, एक आइडिया सिद्धि का ये है कि कर्म का फल, शुभ कर्म का फल, साधना का फल सिद्धि, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा सिद्धि 8 तरीके की होती है। 8 तरीके की सिद्धि यानी अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, ऐसे 8 अलग अलग सिद्धियों का मेंशन है।
दीज आर बिलीव टू बी ऑकल्ट पावर्स जो ऑर्डिनरीली नहीं आती. जादुई शक्ति. यस, यू कैन से जादुई शक्ति. एंड सिद्धि का क्या है, उनको देने की शक्ति सिर्फ परमात्मा को होती है. लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी साधना की अंत सिद्धि से है. जैसे थोड़ा भी साधना आप शुरू कर लेंगे, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, आई एम श्योर, शक्ति अपने आप आ जाती है. बिकॉज आपकी कनेक्टिविटी ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका असर खुद आपके सराउंडिंग्स में दिखेगा, आपके अंदर दिखेगा. लेकिन अगर आप वो सिद्धि से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप असल गोल तक नहीं पहुंच पाओगे. तो सिद्धि विनायक जो है वो हमको पहले ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि तुम्हें ये चाहिए, ये जो मैं अभी टंगा रहा हूँ, कि असली वाला जिसके हाथ में है ये चाहिए. भगवान चाहिए कि भगवान से कुछ चाहिए, ये दो अलग चीज़ें हैं. सो सिद्धि जो है वो साधना की दशा में आएंगी. अगर हम उससे डिस्ट्रैक्ट होकर असल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो सिद्धि विनायक हमें वो कोच बन जाते हैं हमारे लिए कि इससे, हाँ ये आएंगे, इनको नमस्कार करो, इनको नमस्कार करके इनसे आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा असल लक्ष्य में मुझ तक पहुंचो. और वो 8 प्रकार की सिद्धि, 8 तरीके की जो सिद्धियां हैं, वो दिखाने के लिए उन्होंने 8 रूप लिए हैं महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में. उनका नाम है अष्टविनायक. 8 सिद्धि, 8 के बहुत सारे अर्थ हैं. जो भी इनके अर्थ है, इनको कंट्रोल करने वाले और जिसके हाथ में वो है गणपति. सो एक एक अष्टविनायक की एक एक कथा है. इनमें से जैसे मैंने कहा था, सबसे पहला वाला जो आया था वो मोरगांव है, वही मयूरेश्वर है. वहाँ पे गणपति भक्तों, इतने सारे भक्तों ने तपस की. एक है मोरिया गोसावी, उन्हीं के नाम से आज तो हम बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया. वाह. शायद वो एक ही भक्त है जिनका इतना सौभाग्य कि भगवान के नाम के बाद उनके नाम. नरसिम्हा में बोलते हैं प्रहलाद वरद नरसिम्हा, क्योंकि वहाँ पे पहले भक्त आया था, भक्त की वजह से भगवान. और यहाँ पे जैसे ही भगवान का नाम लो, जब तक मोरिया का नाम नहीं ले तो कंप्लीट ही नहीं होता. इट इज़ गणपति बप्पा मोरिया. वो मोरगांव में थे. सो मोरगांव इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द अष्टविनायक्स. एक एक अष्टविनायक की अपनी ही एक खासियत है, अपनी ही कथा है, अपनी ही शक्ति है. और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो है, आप किसी भी अष्टविनायक में जाओ, एंड दिस इज ओनली कैन बी एक्सपीरियंस्ड इफ यू गो देयर. वहाँ पे जो अर्चक है, जो सेवक है, जो भी वहाँ पे पूजा कर रहे हैं या देवस्थान का देखभाल कर रहे हैं, उनकी शक्ल कहीं ना कहीं उस गणपति को रिजेंबल करेगी. इतने सालों से, इतनी पीढ़ियाँ से लगातार जिसकी सेवा में वो इतने इमर्स्ड है, उनका असर उनके शरीर पे भी है, उनके जेनेटिक्स पे भी है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बट अगर आप वहाँ जाके मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखोगे तो नहीं दिखेगा आपको. बट साधना दृष्टि में ये दिखता है क्लियरली, बिकॉज ये जो अष्टविनायक है ना, इनको ऐसे परिवार देवताओं के, परिवार के एक हिस्सा की तरह इनका ख्याल रखा गया है. सो पीपल हैव टेकन केयर ऑफ दीज अष्टविनायक्स फॉर जनरेशंस लाइक दैट. सो यू विल सी देयर इज सो मच ऑफ लव फॉर देम. वो उन परिवारों में सब, इट्स नॉट जस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी वहाँ पे सेवा कर रहा है, दे ऑल लुक लाइक गणपति, like that particular Ganpati. So for that at least people should make a trip to see Ashtavinayak. So Ashtavinayak जो है वो सारे पुणे के आसपास है. It's most people do it in 2 days. लेकिन मेरा थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है कि एक में जाओ, मोरगांव में जाओ, 10 दिन वहीं पे रहो, क्वाइटली साधना करो. इंस्टाग्राम पे मत डालो कि मैं यहाँ मोरगांव में हूँ. तब दिखेगा मोरगांव के राजा कौन है, पूरे ब्रह्मांड के राजा कौन है जो मोरगांव में रहते हैं. सो एक एक अष्टविनायक की अपनी ही खासियत है. उसको जानने के लिए वहाँ पे वक्त बिताना, फिर ही वो पता चलेगा.